हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, आज है बृहस्पतिवार और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। अभी बारिश आई थी और अभी अभी हवा चल रही है ना, बड़ा मस्त मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं आई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए, तो देखिए यहीं पे ही मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया है। और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, 10 या सवा 10 कुछ ऐसे ही हो रहे हैं, क्योंकि 10 बजे मैं नीचे से आई थी, तो कपड़े सुखाते वगैरह मुझे सवा 10 के करीब हो गया होगा। और सारा काम मेरा हो गया है घर का, तो पूरा काम मैंने घर का कर लिया है, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ, सब कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ और छोटी छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देना चाहती हूँ कि ना, अगर आपको भी अपना काम टाइम से करना है और कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, तो फ्रेंड्स हमको बिल्कुल सोच समझ के चलना होगा। और देखिए, अगर हम अपने काम को मैनेज करके चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है और हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, हम लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो बस यही मैं आपको बताने वाली हूँ। और देखिए, कल मैंने सूट की कटिंग करके शाम को रख दी थी, तो यही मैं बता रही थी कि जैसे ही मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, शाम को खाना वाना बनने के बाद जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा था, तो उसमें मैंने अपनी सूट की कटिंग कर दी है। उसके बाद मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। और जो मैंने सूट बना रही हूँ ना, वो मैं साड़ी का सूट बना रही हूँ और बहुत ही अच्छा गला बनाने वाली हूँ, सूट बनाने वाली हूँ। तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और तो चलिए नीचे चलती हूँ और मैं अपने सूट की स्टिचिंग करना शुरू करती हूँ, जो मैंने कल रात कट कर लिया था। तो देखिए, मैं आ गई हूँ नीचे छत से और मैंने सूट की स्टिचिंग करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। तो देखिए, इसका मैं वी नेक बनाने वाली हूँ। और जो मैं नेक बना रही हूँ, जो सूट सिल रही हूँ, ये सूट है फ्रेंड्स साड़ी का। तो देखिए, मैं इसका कंप्लीट लुक भी आपको दिखाऊंगी और बहुत ही सुंदर इसमें गला बनाने वाली हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। अगर इस तरीके से हम साड़ी के सूट बनाते हैं ना, डिजाइनर नेक बना के, तो पता ही नहीं चलता कि ये हमने साड़ी से सिला हुआ है। तो इस तरीके की अगर आपके पास भी साड़ियाँ हैं, आप भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी साड़ियों को। और देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनाना है गला और कैसे। देखिए, जो हमारा साड़ी है ना, साड़ी का प्रिंट जिस जिस तरह हमारा होता है, जैसे हमारे जो साड़ी में फ्लावर है ना, तो उनको हमें ऊपर की साइड को रखा हुआ है। तो ऐसे ही आपका भी जो प्रिंट जिधर की साइड को है, उसे आप अगर फ्लावर हैं तो आप जो फ्लावर आते हैं उसमें लीव आते हैं, तो वो हमेशा ऊपर वाली साइड को रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे स्टिच करना है। तो आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ फ्रेंड्स की। देखिए, होम बुटीक के ना हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे ही देख लीजिए, मैंने अपना सारा घर का काम भी कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं घर का काम नहीं करती। तो फ्रेंड्स, सारा काम करने के बाद, क्योंकि मुझे ना घर फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद हस्बैंड चले गए, सबको खाना देने के बाद बच्चे चले गए स्कूल, और देखिए मैंने अपना फटाफट से काम भी कर लिया। और थोड़ा सा ना, अगर जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठने से क्या होता है कि हमारा सारा घर का काम जल्दी हो जाता है। इसी तरीके से देखिए, मैं अपना कंप्लीट काम करती हूँ और अपना घर में ही बुटीक चला लेती हूँ। तो देखिए, घर होम बुटीक के यही फ़ायदे होते हैं कि अपने तरीके से हम अपना घर का काम अरेंज कर सकते हैं और उस तरीके से हम अपने सूट सिल सकते हैं। तो देखिए, आराम से घर पे 2 से 3 सूट आराम से स्टिच हो जाते हैं। तो अगर आप कंटिन्यू स्टिच करेंगे ना, तो अगर आप में ये है कि बस मुझे आज इतने सूट स्टिच करके रखने हैं, तो लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले से भी करनी होगी। तो देखिए, शाम को जैसे मैंने सूट कट करके रख दिया था, तो इसका नेक भी मैंने शाम को ही बना लिया था थोड़ा बहुत। और देखिए, मैंने इसका धागा लगा के रख दिया था मशीन में, और जैसे बुकरम में इसका गला कट करके रख दिया था। और जितने भी आपको अगर सूट सिलने हैं ना, तो वो सब आप रख दीजिए, उनका धागा मैचिंग का जो है सब साथ में रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है ना, वो बच जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे आपका टाइम बच जाता है। तो ऐसे ही आप सूट सिल पाते हैं। तो देखिए, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि एक दिन में 10 सूट सिलिए। तो एक दिन में 10 सूट सिलना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये तो बस कहने वाली बातें होती हैं फ्रेंड्स, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर हम अपने घर पे रह के, अगर मैं कह रही हूँ कि अगर आप बाहर कोई बुटीक में काम कर रहा है ना, कोई टेलर, अच्छा टेलर है, तो भी वो एक दिन में 10 सूट स्टिच नहीं कर पाता, क्योंकि जब सूट बनाते हैं ना, तो उसका गला बनाने में, उसका नेक बनाने में काफ़ी अच्छा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें फिनिशिंग के साथ चाहिए तो और अच्छी फिटिंग चाहिए, अच्छी फिनिशिंग चाहिए, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। और टाइम लगा के ही, अच्छी फिनिशिंग दे के ही हम कस्टमर को देंगे। तो अगर हम ऐसे ही दे देते हैं, तो हमारे पास कौन स्टिच कराएगा कपड़े। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि देखिए, आप कुछ ना कुछ काम करिए घर पे रह के। अगर आप स्टिचिंग करना चाहते हैं तो आप स्टिच कर सकते हैं कपड़े, होम बुटीक खोल सकते हैं। और होम बुटीक खोलने के लिए ना, आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो देखिए, मेरी जो मशीन है ना, वो बिल्कुल सिंपल मशीन है। तो फ्रेंड्स, एक बार मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी कमर में कोई दिक्कत हो गई थी, तो उसके बाद देखिए मैंने इसमें मोटर लगा ली। अब ना बिल्कुल पैडल भी चलाने की ज़रूरत नहीं है।
और ये जो मोटर है ये बहुत सस्ती मोटर है। देखिए 450 450 की या कुछ ऐसे ही थी ये मोटर। तो इसको 3 से 4 साल हो गए हैं और अच्छी खासी चल रही है, बिल्कुल भी अभी तक मेरी मशीन ख़राब नहीं हुई है। तो देखिए मतलब मोटर जितनी तेज़ हम स्पीड रखेंगे इसकी पेडल की, उतनी ही तेज़ हमारी मशीन चलती है इससे। तो फ्रेंड्स देखिए नॉर्मल मशीन से ही हम इतने सारे कपड़े स्टिच कर पाते हैं और आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी मशीन लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो सिंपल मशीन है ना उसी में आप फुट लगा लीजिए, या अगर आप फुट से सिलना चाहें नहीं तो आप उसमें मोटर लगा लीजिए। तो देखिए मैंने मोटर ली और मैंने खुद ही घर पर लगा ली थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा थोड़ा बहुत सूट स्टिच हो गया, इसका नेक बन गया, इसके पार्ट जुड़ गए जो आगे वाला इसका फर्स्ट और बैक वाला साइड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इसके पार्ट मैंने जॉइंट कर दिए। अब देखिए इसमें स्लिप्स लगाने रहे और नीचे का बॉटम स्टिच करना रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका नेक बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं ना साड़ी से, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो यही फ़ायदा होता है अपने आप सिलाई करने का। अगर आप भी सिलाई करते हैं ना, तो अगर आप पहले सिलाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप अपने सूट सिलिए। तो देखिए इतना ईजी है ना सिलाई करना, तो कोई भी सिलाई कर लेगा। अगर जिससे सीधी सीधी सिलाई चलानी आती है ना तो वो आराम से अच्छे खासे अच्छे डिजाइनर सूट भी बना सकता है। बस आपको है थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत। तो फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा आप देखिए मेहनत करेंगे ना, तो हर काम, ऐसा कोई काम नहीं होता कि किसी भी काम में हम कोई भी काम को हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी हर किसी से, हर कोई लेडी से, कि कुछ ना कुछ काम करिए। और देखिए पैसा जब आता है ना हमारे पास, तो पैसा हर किसी की ज़रूरत होती है, और जब पैसा है ना तभी सब अपने हैं, वरना बिना पैसे के तो कोई अपना नहीं होता। तो देखिए आपके हस्बैंड चाहें या ना चाहें, तो कई बार होता है ना कि हस्बैंड को पसंद नहीं होता काम करना, तो पसंद तो नहीं होता, लेकिन देखिए जब हम पैसे मांगते हैं ना तो उस समय पे हस्बैंड को भी लगता है कि ये कितने पैसे खर्च करती है, बार बार आए दिन पैसे ही मांगती रहती है। तो अगर हम अपना खर्चा निकाल लेते हैं, अपने बच्चों का खर्चा निकाल लेते हैं, घर पर बैठ के सारा काम करके, घर की साफ़ सफाई करके, घर में बच्चों को टाइम टू टाइम खाना दे के, अगर हम ये सब काम कर लेते हैं तो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए हमें, अब हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो इसलिए हम घर पे ही काम कर रहे हैं और अपना सारा घर भी देख रहे हैं, अपने गेस्ट वगैरह सब कुछ हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं मेरी सास थी, तो मैं अपनी सास से भी साथ में बातें कर रही थी। तो आपको लगेगा कि क्या मैं किससे बातें कर रही हूँ, तो साथ में मेरी सास बैठी हुई थी उधर से, और मैं उनके साथ ऐसे ही बातें कर रहे थे हम लोग दोनों जने। तो यहाँ पे देखिए मेरा सूट इस तरीके से हो गया है, और साथ साथ में मेरा देखिए अभी टाइम हो रहा था, कम से कम 10:30 से 11 के करीब मैं बैठ गई थी इसे स्टिच करने के लिए। और देखिए ये ना अभी कंप्लीट हो जाएगा, जब तक बच्चे आते हैं तब तक ये खाना, जो दिन का लंच होता है, दिन के लंच बनने तक मेरा कुर्ता कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये ना सिंगल कुर्ता है, तो इसमें और कुछ नहीं है। इसके साथ मुझे जो स्टिच करने के लिए दिया हुआ है बस यही कुर्ता है। इसमें कस्टमर को कुछ भी इसके साथ, जो भी इसके साथ वियर करना होगा मैचिंग का, तो वो कर लेगा। बस ये साड़ी है ना, तो साड़ी का ही ये कुर्ता स्टिच करके मुझे देना है। तो देखिए जबकि लाइनिंग वाला कुर्ता है, और लाइनिंग वाला कुर्ता सिलने में ना टाइम लगता है, तो मैंने ये थोड़ा बहुत इसमें लाइनिंग स्टिच करके रखी थी। तो इसी तरीके से अगर हम करते हैं ना, तो हम दिन में 2 से 3 सूट आराम से निकाल सकते हैं। तो घर के काम के साथ अगर आप चाहें ना, तो 2 सूट तो ईजिली निकल जाते हैं। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है पैंट प्लाजो वगैरह, और सीखना आजकल ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आसान है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था कपड़े स्टिच करना सीखना, क्योंकि जब मेरा टाइम था ना, जब मैंने सिलाई सीखी थी, तो देखिए कोई नहीं सिखाता इतने अच्छे तरीके से जब भी हम सीखते हैं। और आजकल तो यूट्यूब है ना, उसमें तो इतना अच्छे तरीके से सिखाते हैं। तो अगर आपको सीखना हो, अगर आपकी चॉइस हो सीखना, तो आप बहुत ही आराम से सीख सकते हैं कुछ भी। तो हम भी अभी तक सीख रहे हैं। देखिए हम, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, तो जो कुछ हमें नहीं आता तो हम भी इसमें से इसी में देखते हैं, और देखिए हम लेकिन करते हैं। मुझे सीखने की बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा शौक था सिलाई का। तो मैंने सीखा, और थोड़ा बहुत सीखा था बस, बाहर सूट सलवार और ब्लाउज, बस इतना ही सीखा था। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत शौक था, तो इसलिए मैंने अपना मतलब घर पे ही उसको कंटिन्यू रखा, और पहले अपने कपड़े स्टिच किए और उसके बाद ना बाहर के कपड़े स्टिच किए। अब मैंने कैसे किए बाहर के कपड़े स्टिच, और मैंने जो सबसे पहले कपड़े स्टिच किए थे वो मैंने किसी के ब्राइडल लिए थे ब्लाउज, बहुत सारे मैंने 10 से 12 ब्लाउजेस मैंने किसी का ब्राइडल था, तो मैंने उसके कपड़े लिए थे। तो फ्रेंड्स अब आप सोच सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में मतलब कोई जो दुल्हन बनने वाली लड़की है उसके ब्लाउज सिलना, मतलब मैंने कैसे सिले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको मैं शेयर करूँगी आपके साथ, और बहुत ही मतलब आपको सुनने में भी मजा आएगा, और आप भी ऐसा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, मेरा जो सूट है ना वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा सूट है। तो फ्रेंड्स सूट मेरा कंप्लीट हो गया। अभी 4:30 से 5 बजे का टाइम हो रहा है, तो अब हो रहा है चाय पीने का टाइम। मैं अब चाय बनाने के लिए जाऊंगी, और सूट कंप्लीट कर दिया उसके बाद ही अब मैं चाय बनाने वाली हूँ।
तो चलिए मैं आपको सूट दिखा देती हूँ, उसके बाद वीडियो भी एंड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो सूट का नेक है वो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। जो साड़ी की लेस थी ना ऊपर और नीचे वाली की नीचे जो साइड होती है तो वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है देखिए, और समोसा लेस यहाँ पे स्टिच करी हुई है। और जो पीछे वाला बैक पार्ट है ना वो अभी तुरपाई होके इस तरीके से अंदर को फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फिनिशिंग के साथ बनाया हुआ है ये नेक, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। देखिए इस तरीके से अगर आप नेक बनाते हैं ना तो सूट में 4 चांद लग जाते हैं। सिंपल सूट में भी अगर आप डिजाइनर नेक बना देते हैं ना तो सूट तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका सुंदर लगता है। तो ये देखिए इसके स्लीव्स में भी मैंने जो साइड से जो साड़ी की किनारी थी वो लगाई हुई है, और जो नीचे वाला बॉटम है ना वो इसका चौड़ा है। तो ये देखिए, तो ये काफ़ी चौड़ा था तो इसका मैंने बस यूज नहीं किया हुआ, ये नीचे वाली साइड से ही रखा हुआ है। सूट में तुरपाई करनी मेरी बाकी रही है। तो फ्रेंड्स देखिए घर पे रह के और मैंने दिन में 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया, और देखिए सारा मेरा काम भी हो गया और सूट भी मेरा स्टिच हो गया। तो ये देखिए ये जो साड़ी है ना, साड़ी का पल्लू है, तो साड़ी का पल्लू है ये मैंने साइड से निकाल दिया था। तो फ्रेंड्स बस अब मैं यही कहना चाहती हूँ तो कि आप भी कुछ ना कुछ करिए घर पे। होम बुटीक के बहुत सारे फायदे हैं, तो कुछ ना कुछ सीखिए और पैसा कमाइए। पैसा आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।